तो दोस्तों मैं एक वीडियो दिखाना चाहता हूँ। राहुल गांधी जी आज असम पहुंच गए हैं। असम इसलिए गए हैं दोस्तों कि राहुल गांधी जी असम में बाढ़ पीड़ितों से मिलने के लिए गए हैं। वहाँ बहुत भारी बाढ़ आई हुई है और वहाँ के लोगों को घर बह गए। कुछ लोगों को राहत शिविर कैंप में रखा गया है। इस दौरान राहुल गांधी जी असम पहुंचते हैं और वहां बाढ़ से पीड़ित लोगों से मिलते हैं। देखिए तस्वीर, जहां राहुल गांधी असम में बाढ़ पीड़ितों से मिलते हैं और उनसे बातचीत करते हैं, उनको दुख को समझते हैं और उनसे बातचीत करके मुआवजा लेते हैं। किस प्रकार से नेता प्रतिपक्ष का काम यही होता है कि दोस्तों कि लोगों की समस्या जाएं, लोगों के मुद्दा उठाएं और लोगों से बातचीत करें। तो दोस्तों जैसे ही चुनाव खत्म होता है, राहुल गांधी जी लोकसभा सीट से जीत जाते हैं, वैसे ही उन्हें कई प्रकार के मुद्दे उठाते हैं। जैसे वो नीट के अभ्यर्थियों से मिलते हैं। देखिए तस्वीर, आप तस्वीर के माध्यम से देख सकते हैं। वो हमेशा ज्वलंत मुद्दे को उठाते रहे हों, चाहे वो नीट को लेकर हो, चाहे वो अग्निवीर को लेकर हो। तो आज आप देख सकते हैं दोस्तों, वो पहले असम में बाढ़ पीड़िता से जाकर मिलते हैं और उन्हें आश्वासन देते हैं, उनके राहत शिविर में जाते हैं, उनसे बातचीत करते हैं। आप इस तस्वीर के माध्यम से देख सकते हैं राहुल गांधी जी कितने ग्राउंड में जाकर अपनी बात रखते हैं और उनकी बात सुनते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऐसा नहीं करते। वो केवल अपनी मन की बात करते हैं। वो केवल विश्व कप विजेता को फोन पर बात करते हैं, लेकिन बाढ़ पीड़ितों को लेकर या हाथरस में जो हंगामा हुआ, जिसमें से 121 लोगों की जान चली जाती है और 116 लोग महिला की मौत हो जाती है, उनसे फोन पर बात नहीं करते। जबकि वर्ल्ड कप विजेता को लेकर फोन पर बात करते हैं, लेकिन जो पीड़ित लोग हैं उनसे कभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बात नहीं करते। बहुत जब प्रेशर पड़ता है तब वो कुछ, जैसे मणिपुर मुद्दे को लेकर वो बात करते हैं। अभी तो इस टाइप से कुछ भी वो बयानबाजी नहीं करते। उसमें लोग पीड़ित हैं, जो बाढ़ आई असम में, बहुत तरीके से लोगों का घर बह गया है, उनको राहत शिविर कैंप में रखा गया है। इसके लिए राहुल गांधी जी असम पहुंचते हैं और उनसे मिलते हैं, बातचीत करते हैं। आप खुद इस वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं किस प्रकार राहुल गांधी जी ग्राउंड में जाकर लोगों की समस्या सुनते हैं, उसके मुद्दे उठाते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऐसा कभी नहीं करते। ना मन की बात करते हैं, 8 बजे आते हैं रेडियो पर, तब वो मन की बात करते हैं, अपनी मन की बात करते हैं। लेकिन वो जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्ल्ड कप विजेता के साथ फोटो खिंचवाते हैं, उनसे फ़ोन पर बात करते हैं, उनका हौसला अफजाई करते हैं, तो उनको कौन रोका है कि आप बाढ़ पीड़ितों से बात करें, उनकी मन की बात सुने और उनसे फ़ोन पर ही तो सही कम से कम बात कर लेते हैं। लेकिन नहीं, जब हाथरस में ये घटना होती है, उन पर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उनसे भी बात नहीं करते और उनसे भी कुछ तरीके का कुछ भी बयानबाजी नहीं करते। जबकि वहाँ 121 लोगों की मृत्यु हो जाती है और 116 महिलाएं की मृत्यु हो जाती है, उस पर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बात नहीं करते। उनको कौन रोका हुआ दोस्तों, कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन उनसे कभी ये बात नहीं करते। दोस्तों चुनाव हारने के बाद उत्तर प्रदेश में कई जगहों के डीएम बदल दिए जा रहे हैं, कई जगहों के डीएम बदले गए हैं। क्या इससे आप ये अंदाजा नहीं लगा सकते क्या 2027 में चुनाव की तैयारी चल रही है? आप हर जगह के डीएम क्यों बदले जा रहे हैं? क्या 2027 के विधानसभा के चुनाव की तैयारी चल रही है? दोस्तों 3 महीने में 3 स्टेट में चुनाव है। पहला हरियाणा, दूसरा झारखंड और तीसरा महाराष्ट्र। इस 3 जगहों में ये 3 महीने में चुनाव होनी है। तो दोस्तों सवाल ये है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को हाथरस जाने से कौन रोका? आप क्यों नहीं जा रहे हाथरस या उनसे क्यों बात नहीं करते हैं? लेकिन योगी आदित्यनाथ जी जब हॉस्पिटल में जब पीड़ितों से मिलने जाते हैं, तो आप तस्वीर में देख सकते हो दोस्तों किस प्रकार से उनके पीछे फलों की टोकरी रखी जाती है। पूरा प्रशासन उनको चमकाने पे लगा हुआ होता है। कोई गरीब को एक गिलास पानी नहीं पिलाता दोस्तों, लेकिन आज
उनके पीछे फलों को टोकरी रखी गई, क्योंकि योगी आदित्यनाथ जी आ रहे हैं ना, इसलिए चमकाना भी तो चाहिए दोस्तों, चमकाना भी तो पड़ेगा, इसलिए उनके पीछे फलों की टोकरी रखी जाती है। आप समझ रहे हैं दोस्तों किस प्रकार की ये चमकाने की, प्रशासन की चमकाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन इसमें योगी आदित्यनाथ की गलती नहीं है दोस्तों, इसमें गलती है प्रशासन की। जो प्रशासन हमेशा चमकाने की कोशिश करता है। वहाँ के लोग चश्मदीद गवाह खुद बोलते हैं कि लाखों की भीड़ में केवल 40 पुलिसकर्मी ही तैनात थे। जब आपको पता था दोस्तों कि भीड़ बढ़ने वाली है, तो वहाँ पे और भी जांच सुरक्षाकर्मी और भी बढ़ाने चाहिए, सुरक्षाकर्मी और भी पुख्ता होने चाहिए। खुद वहाँ के पुलिसकर्मी और वहाँ के कुछ लोगों ने बताया है कि वहाँ पर 40 पुलिसकर्मी मौजूद थे। अगर ये घटना कम भी की जा सकती, घटना को बचाया भी जा सकता था। परमिशन के लिए 80,000 लोगों को परमिशन दिया गया था, लेकिन 2 लाख से ज़्यादा कैसे पब्लिक वहाँ पहुँच गई? जब 2 लाख से ज़्यादा पब्लिक पहुँचती है वहाँ पे, तो सुरक्षाकर्मी ज़्यादा क्यों नहीं बढ़ाए जाते? अगर ज़्यादा सुरक्षाकर्मी बढ़ाए गए होते तो आज ये घटना नहीं होती, 121 लोगों की जान नहीं गई होती, जिसमें से 116 महिलाएं हैं। महिलाएं एक घर की धुरी की काम करती है दोस्तों, सेंटर ऑफ पॉइंट होती है महिलाएं, जो पूरा मैनेजमेंट संभालती हैं। कितने घर को ये लोग तबाह किया गया, पूरे घर, अगर एक महिलाएं घर पे नहीं होती तो पूरा घर बर्बाद हो जाता है, पूरा घर अस्त व्यस्त हो जाता है। जिसमें से 116 महिलाएं, 116 घर अस्त व्यस्त हो गए हैं। लेकिन इस पर भी प्रशासन चमकाने की कोशिश कर रही है, उनके पीछे फलों की टोकरी रखती है। आप समझ रहे किस तरीके की घटनाएं हाथरस में हुई है, और उस प्रकार से प्रशासन चमकाने पे लगा हुआ होता है। डेड बॉडी पूरे जमीन पर बर्फ के ऊपर लेटी हुई होती है, उसको देख रेख करने के लिए कोई नहीं होता, डॉक्टर्स नहीं होते, पोस्टमार्टम करने के लिए उनके अलग अलग हॉस्पिटल में भेजा जाता है पोस्टमार्टम के लिए। ये स्थिति हॉस्पिटलों की है। तो आपको याद होकर राहुल गांधी जी हमेशा अग्निवीर को लेकर मुद्दा उठाते रहे हैं। उनका मुद्दा अग्निवीर को लेकर हमेशा से रहा हुआ। जब अग्निवीर लॉन्च किया जाता है तब से उनका मुद्दा अग्निवीर को लेकर किया जाता है। लेकिन हाल ही में जब तक विपक्ष सरकार पर दबाव बनाता रहेगा और उस पर ग्राउंड रिपोर्टिंग करता रहेगा, तो सरकार को हमेशा उनकी बातों को सुनना पड़ेगा और उनसे कुछ सीखना पड़ेगा। हाल ही में जब अग्निवीर का मुद्दा उठता है, उस पर अजय सिंह का मुद्दा उठता है, और उनके जब संसद में अजय सिंह का मुद्दा उठता है और अग्निवीर का मुद्दा लेकर उठाया जाता है, तो उस पर राहुल गांधी जी ने कहा कि अग्निवीर को लेकर कोई उनको पैसा मुआवजा नहीं दिया था। उस पर राजनाथ सिंह बोलते हैं कि नहीं, हमको ये झूठे बोल रहे हैं, इनको हम पैसा दिया था, 1 करोड़ रुपए दिया जाता है। तो उस पर जो अजय सिंह के पिताजी होते हैं वो हाल ही में अपना बयान जारी करते हैं। वो कहते हैं कि हमें इंश्योरेंस का पैसा मिला है, हमें अभी तक पंजाब सरकार से पैसा मिला, लेकिन अभी तक सेंट्रल गवर्नमेंट से पैसा नहीं मिला है। ये कहना है अजय सिंह के पिताजी का। जो अग्निवीर अजय सिंह थे, उनका मृत्यु या उनका शहीद हो जाते हैं और उनको पैसा केवल इंश्योरेंस की मिलता है और पंजाब सरकार से उनको पैसा मिलता है, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट से अभी तक उनको पैसा नहीं मिलता। यही बात राहुल गांधी जी संसद में उठाते हैं। शहीद जितेंद्र सिंह। नमस्कार। संसद में अपने भाषण में मैंने कहा, सत्य की रक्षा हर धर्म का फाउंडेशन है। जवाब में राजनाथ सिंह जी ने शिवजी की फोटो के सामने पूरे हिंदुस्तान को, देश की सेना को और अग्निवीरों को कॉम्पनसेशन के बारे में झूठ बोला। मैंने अपने भाषण में कहा था, मेरी बात मत सुनिए, उनकी बात भी मत सुनिए, अग्निवीर के परिवारों की बात सुनिए। कोई सहूलत नहीं मिली ना सेंट्रल गवर्नमेंट, पंजाब सरकार ने दी हमें, चलो जो भी है मनता हक, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने कुछ नहीं दिया हमें। बोलते हैं आएंगे पैसे, इलेक्शन आ रहा है, वो आ रहा है, ना जाने कब आएगा। शहीद अजय सिंह जी के पिता ने मेरे और रक्षा मंत्री के भाषण सुनने के बाद
ये बयान दिया है। जो राजनाथ ने कल बयान दिता कि 1 करोड़ रुपए का शहीद परिवार को भेज चुके हैं, सानू कोई मैसेज नहीं, ना कोई पैसा आया हाल तक जी। राहुल गांधी बहुत आवाज उठा रहा, सदन में बैठ हंगामा कर रहा भी शहीदों के परिवारों को इन्हों की बनती जो सहूलत मिलनी चाहिए, अग्निवीर योजना बंद होनी चाहिए, रेगुलर भर्ती होनी चाहिए। रक्षा मंत्री जी ने संसद में शहीद अजय सिंह जी के परिवार से, अग्निवीरों से, सेना से और देश के युवाओं से झूठ बोला है। रक्षा मंत्री जी, आप इन सब से माफी मांगिए। डरो मत, डराओ मत, सत्यमेव जयते। कि माँ का बयान आता है कि हमें अभी तक कुछ मुआवजा नहीं दिया गया, हमें 2 महीने बीत गए लेकिन अभी तक हमें कुछ मुआवजा नहीं दिया गया, और हमारे बेटे का अभी तक सामान, ना ही मोबाइल वापस किया गया और ना ही अभी तक हमें कोई मुआवजा राशि दी गई। लेकिन जब राहुल गांधी संसद में ये मुद्दा उठाते हैं और बीबीसी के कुछ पत्रकार उनसे मिलने के लिए जाते हैं और उनसे बात करते हैं, उनके बताया गया, उनसे पता चलता है कि बीबीसी वाले 5 जून को जितेंद्र की मां से बातचीत कर रहे थे, तो उनसे पता चला कि 2 घंटे पहले उन्हें पता चला कि उन्हें मुआवजा की राशि 48 लाख रुपए दिया गया। इससे आप समझ सकते हो दोस्तों, जब तक विपक्ष इस मुद्दे को उठाता रहेगा, विपक्ष सरकार पर दबाव बनाता रहेगा, उसी प्रकार ये सरकार काम करती रहेगी। अगर विपक्ष दबाव बनाना छोड़ दिया तो सरकार काम करना बंद कर देगी। इससे यही साबित होता है। राहुल गांधी ने संसद में अग्निवीर का मुद्दा उठाया, तब जाके बीबीसी के कुछ पत्रकार जितेंद्र सिंह के जो अभी हाल ही में शहीद हुए हैं, उनसे मां से बातचीत करते हैं और बातचीत करने से पता चलता है कि उन्हें 2-4 घंटे के बाद उनको पता चलता है कि जो राशि उनकी लटकी हुई थी वो राशि तुरंत उनको मिल जाती है। 2-4 घंटे में 48 लाख रुपए उनके बैंक खाते में ट्रांसफ़र किया जाता है। इससे आप समझ सकते हो तो किस प्रकार से पूरा, अगर विपक्ष दबाव बनाना बंद कर दिए, दबाव बनाएगा तो इस प्रकार से रिजल्ट आते रहेंगे। तो देख सकते हैं तस्वीर ये है, जितेंद्र सिंह जो शहीद हुए थे, उनको जब विपक्ष और मीडिया सरकार पर दबाव बनाते रहेंगे तो मजबूरन सरकार को काम करना पड़ेगा। अगर विपक्ष और मीडिया दबाव बनाना बंद कर देंगे तो सरकार काम करना बंद कर देगी। आप इस मुद्दे को दे सकते हैं कि अब 21 वर्षीय जितेंद्र सिंह जो शहीद हो जाते हैं, उनसे मां का कहना है कि 2 से 4-3 महीने हो गए, 1 से 2 महीने हो गए, उनको अभी कोई राशि नहीं मिली, कोई उनको मुआवजा नहीं मिला। जैसे ही राहुल गांधी जी इस मुद्दे को उठाते हैं और मीडिया उस शहीद परिवार से मिलने के लिए जाती है, उनसे ये पता चलता है कि 2 से 4 घंटे पहले उनकी 48 लाख रुपए मुआवजा राशि उनके बैंक अकाउंट में डाले जाते हैं। समझ रहे हैं आप? अगर मीडिया और विपक्ष दबाव डालेगी सरकार पे तो उनको मजबूरन काम करना पड़ेगा। इससे आप समझ सकते हो दोस्तों कि विपक्ष बहुत अहम भूमिका अदा करता है और मीडिया, समझ रहे हैं ना? तो दोस्तों इस वीडियो में आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। धन्यवाद।